बच्चों, आज हम द्वादशी कक्षा का पाठ 1 अनुशासनम करेंगे। सबसे पहले पाठ का परिचय देखते हैं। प्रस्तुत अंश वैदिक वाङ्मय में अद्वितीय स्थान रखने वाले तैत्तिरीय उपनिषद के 11वें अनुवाक से संकलित है। किससे लिया गया है? तैत्तिरीय उपनिषद के 11वें अनुवाक से लिया गया है। उपनिषदों का प्रादुर्भाव वैदिक ज्ञान के विकास के रूप में हुआ है। उपनिषद का अर्थ है ज्ञानार्थ गुरु के समीप बैठना। किसके समीप बैठना? गुरु के समीप बैठना। इस गुरु शिष्य परंपरा में अध्ययन के उपरांत आचार्य के द्वारा शिष्य को जीवनोपयोगी यह उपदेश दिया गया। तो इसमें बताया गया है, गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत जब शिष्य शिक्षा पूर्ण कर लेता है तो गुरु क्या करते हैं? उपदेश देते हैं। क्या करते हैं? उपदेश दिया गया है। यह मनोरम उपदेश इतने सहज भाव से प्रस्तुत किया गया है कि सीधा हृदय को स्पर्श करता है। तो अब हम पाठ के मूल भाग पर आ गए हैं। देखिए, वेद को अनुच्चय पढ़ाकर वेद को पढ़ाकर आचार्य गुरु अंतेवासिनम अनुशास्ति समीप रहने वाले शिष्य को शिक्षा देता है। सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्म का पालन करो, स्वाध्यायात् मा प्रमदः, अपने आप अध्ययन करने से आलस्य मत करो। अर्थात सेल्फ स्टडी हमें अवश्य करनी चाहिए। आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य, गुरु के लिए प्रिय धन लाकर प्रजा सृष्टि के क्रम को माँ व्यछेत्सी मत तोड़ो। सत्यात् न प्रमदितव्यम, सत्य से आलस्य नहीं करना चाहिए। धर्मात् न प्रमदितव्यम, धर्म से आलस्य नहीं करना चाहिए। अर्थात सच बोलना चाहिए और हमें धार्मिक कार्य भी करने चाहिए। कुशलात् न प्रमदितव्यम, कुशलता पूछने से आलस्य नहीं करना चाहिए। भूत्यै न प्रमदितव्यम, ऐश्वर्य से आलस्य नहीं करना चाहिए। अर्थात धन कमाना चाहिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय और प्रवचन से आलस्य नहीं करना चाहिए। अर्थात अपने आप अध्ययन करना चाहिए और दूसरों को भी ज्ञान का उपदेश देना चाहिए। इन दोनों कार्यों से आलस्य नहीं करना चाहिए। देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, देवताओं और पितरों के कार्यों से आलस्य नहीं करना चाहिए। कहने का आशय है, हमें ईश्वर को याद करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए तथा पितरों के कर्म भी करने चाहिए। जैसे आप देखते हो कि साल में एक बार पितरों को हम अपने पितर कौन होते हैं? जो हमारे पूर्वज होते हैं, उनको हम कुछ भोजन भेंट करते हैं उनके नाम से और ब्राह्मण को खिलाते हैं।
तो जो है उन्हें हम पितर के कार्य कहते हैं। मातृदेवो भव, माता को देवता के समान मानो। पितृदेवो भव, पिता को देवता के समान मानो। आचार्य देवो भव, गुरु को देवता के समान मानो। अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता के समान मानो। यानी अनवद्यानि, जो अनिंदनीय कर्माणि कर्म हैं, तानि सेवितव्यानि, उन्हीं की उपासना करनी चाहिए। नो इतराणि, दूसरों की नहीं। कहने का आशय है जिन कार्यों की समाज में निंदा नहीं होती उन कार्यों को हमें करना चाहिए, अर्थात हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। तानि सेवितव्यानि, और उनका सेवन करें। नो इतराणि, दूसरों का नहीं, अर्थात जिनकी संसार में निंदा होती है वो बुराई वाले काम हमें नहीं करने चाहिए। यानी अस्माकं, जो हमारे सुचरितानि, अच्छे कर्म हैं, तानि त्वया उपास्यानि, उनको तुम्हें करना चाहिए। नो इतराणि, दूसरों को नहीं। कहने का आशय है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। अथ यदि ते, इसके बाद यदि तुम्हें कर्म विचिकित्सा, किसी कार्य में संदेह हो, वा अथवा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात्, अथवा किसी व्यवहार में संदेह हो, ये तत्र, और जो वहाँ पर ब्राह्मणः सम्मर्षिणः, जो विचारशील ब्राह्मण हों, युक्ता, और ज्ञान से युक्त, आयुक्ता, स्वतंत्र फैसला लेने वाले, अलुक्षः, कोमल और उदार हों, धर्म कामः स्युः, और कर्म में लगे हुए लोग हों, यथा ते, जैसा वे, तत्र वर्तेरन्, वहाँ व्यवहार करें, तथा वैसा, तत्र वर्तेता, वहाँ व्यवहार करें। एषः आदेशः, यही आदेश है। एषः उपदेशः, यही उपदेश है। एषः वेदोपनिषद, यही वेदों का अर्थात ज्ञान का सार है। एतत् अनुशासनम्, यही अनुशासन है। एवं उपासितव्यम्, इसी की उपासना करनी चाहिए। एवं च, और इस प्रकार, एतत् उपासनम्, यही उपासना के योग्य है।